नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और अभी हम बात करेंगे एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। दोस्तों काफ़ी शानदार कंपनी है। आज आपको इस कंपनी के शेयर में शानदार 20% का अपर सर्किट देखने को मिला है। उसका रीज़न है कि कंपनी का क्वार्टर का 3 का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी शानदार आया हुआ है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप जो है हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि इस प्रकार की बेहतरीन जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको लगातार मिलते रहे। दोस्तों अगर हम जो है इस वीडियो में आगे बढ़े तो कंपनी के बारे में आपको मैं थोड़ा-सा बात बता देता हूँ। फिर उसके बाद हम जो है क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में डेफिनिटली डिस्कस करेंगे। तो उसको आप जो है बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको कंपनी के बारे में भी जो है अच्छे से समझ में आ सके। तो अगर हम बात करेंगे अभी तो कंपनी जो है मुख्य रूप से होसेस बनाने का काम करता है। इसका जो स्थापना है वो 1993 में हुआ था। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड के नाम से। अगर हम कंपनी की प्रोडक्ट्स प्रोफाइल की मैं बता दूँ कि कौन-कौन से प्रोडक्ट्स कंपनी बनाने का काम करते हैं। तो जैसे कि ब्रांडेड होस हो गया, अनब्रांडेड होस हो गया और सोलर होस, गैस होस, वैक्यूम होसेस, ब्लेंडिंग होसेस और इंटरलॉक होसेस हो गया और होस असेंबलीज भी करने का काम करता है। लेंसिंग होसेस असेंबली भी करता है। जैकेट एंड होस असेंबलीज भी करता है। एग्जॉस्ट कंटेनर्स का जो कनेक्टर्स जो होते हैं, वो इस प्रकार के भी जो है होस बनाते हैं। एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन होस ट्यूब्स का भी जो है कंपनी निर्माण करता है। एक्सपेंशन बेलोस वगैरह हो गया, जिसको किसी भी एक्सपेंशन वाले जगह पर जहाँ पर पहुँच नहीं पाता वहाँ पर जो बेलोस की ज़रूरत पड़ता है उसका भी जो है कंपनी निर्माण करता है और कंपनसेटर का भी जो है कंपनी निर्माण करता है। तो इस प्रकार से इनका जो प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। उसको मैं आगे आपको बताऊँगा कि कौन-कौन सी इंडस्ट्री में इसके प्रोडक्ट्स का उपयोग किया जाता है। अभी हम जो है कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो तलोजा, नावी, मुंबई में स्थित है। इनके जो है प्रोडक्ट्स अगर हम बात करें तो कंपनी जो है भारत के साथ-साथ जो है अन्य देशों पर भी जो है एक्सपोर्ट करने का काम करता है। अभी अगर मैं बात करूँ तो यह जो है भारत को छोड़ कर के 88 कंट्रीज़ पर जो है अपने प्रोडक्ट्स बेचने का काम करता है, जिसमें यूरोप हो गया, यूएसए है, ये सब कंट्री बड़ी-बड़ी जो है देशें जो है इसमें शामिल है। अगर जियोग्राफिकल रेवेन्यू की बात करूँ तो कंपनी एक्सपोर्ट से लगभग 84% का रेवेन्यू जनरेट करता है और डोमेस्टिक से लगभग जो है 16% का रेवेन्यू जनरेट करता है। कंट्री वाइज़ अगर मैं देखूँ तो लगभग यूरोप से जो है 26% का रेवेन्यू, यूएसए से 61% का रेवेन्यू, एशिया से 10% का रेवेन्यू, अफ्रीका से 2% का रेवेन्यू और अदर से जो है ये 1% का रेवेन्यू जनरेट करता है। अगर हम इंडस्ट्री वाइज़ इसके जो है रेवेन्यू को देखें तो देखिए अलग-अलग इंडस्ट्री पर इनके प्रोडक्ट्स का जो है उपयोग किया जाता है। इसी वजह से इनका जो इंडस्ट्री वाइज़ किस प्रकार से इनका रेवेन्यू है। इंडस्ट्री वाइज़ देखेंगे आप तो स्टील से लगभग 24%, ऑयल एंड गैस से 60%, 16%, फायर स्प्रिंकलर से जो है लगभग 30%, मेटल्स एंड माइनिंग से लगभग 6% केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स में जो है या 16%, 16% और रिफाइनरी से 8%। मतलब इतने सारे सेक्टर्स में इनके इस होस पाइप जो प्रोडक्ट्स हैं इनके, उसका उपयोग किया जाता है होस पाइप और बेलोस का। अगर हम कंपनी की क्लाइंट्स की बात करेंगे तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड क्लाइंट्स डेफिनिटली जो अलग-अलग कंट्रीज़ में जो है इनका प्रोडक्ट जो है सेल होने के लिए जाता है। अगर हम कंपनी की एक्विजिशंस के ऊपर ध्यान देंगे तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर सन 2024 में कंपनी का 100% एक्विजिशन किया था। उसका नाम था हाइड्रो एयर इंजीनियरिंग एंड प्राइवेट लिमिटेड, जिसको कंपनी ने लगभग 17.3 करोड़ रुपीस में जो है इनका पूरा ब्रांड्स को जो है परचेस किया था। तो ये काफ़ी शानदार चीज़ है कि कंपनी एक्विजिशंस भी कर रहे हैं और इनके साथ-साथ कंपनी जो है रेलवे हो गया, शिप बिल्डिंग हो गया और हेवी जो इंडस्ट्री है, इन सभी पर जो है अपना कदम जो है रख रहा है। वहाँ पर भी जो इनके प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, तो वहाँ पर भी जो अपने प्रोडक्ट सप्लाई करने का काम करे। कंपनी का अगर अभी मुख्य फोकस की बात करें तो कंपनी जो न्यू जनरेशन, न्यू एज जो इंडस्ट्रीज़ है, जैसे कि एरोस्पेस हो गया, सेमीकंडक्टर है, सोलर कनेक्टर है, ईवी हो गया, रोबोटिक्स है, डिफेंस है, इन सब सेक्टर में जो है कंपनी का मुख्य रूप से अभी फोकस है। तो इस प्रकार से दोस्त कंपनी अभी छोटी कंपनी है, तो आने वाले समय में इस कंपनी का जो ग्रोथ है वो काफ़ी शानदार तरीके से हो सकता है। तो अगर आप जो है इस कंपनी में निवेशक हैं या निवेश करना चाहते हैं तो डेफिनिटली जो है इसके बारे में विचार बनाइएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के बारे में, किस प्रकार से कंपनी का जो है अभी क्वार्टर रिजल्ट आया हुआ है। चलिए, क्वार्टर रिजल्ट से पहले आप थोड़ा-सा जो है इनका ओवरव्यू देख लीजिए। अभी कंपनी कितना साइज़ है, कंपनी का जो मार्केट कैप है 2886 करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी है, छोटी कंपनी है, आगे बहुत ग्रोथ की संभावना है इसके प्रोडक्ट के हिसाब से। करंट शेयर प्राइस देखेंगे तो ₹223 का
इसका जितना करंट शेयर प्राइस है, इतने गिरावट पर भी जो है कंपनी का शेयर जो है नीचे नहीं गया है। अभी आप देखेंगे ₹235 इनका 52 वीक हाई है, लगभग 52 वीक हाई के आस-पास जो है कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है और आज हम बात करें तो 20% का वैसे भी जो है इन्होंने अपर सर्किट लगाया है। 52 वीक लो की बात करें तो ₹114 का 52 वीक लो है। स्टॉक की पी आप देखेंगे तो 56 का पी है, जो कि इंडस्ट्री पी के हिसाब से थोड़ा-सा आपको महँगा नज़र आएगा। इंडस्ट्री पी 25.8 का है। प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ के हिसाब से भी आपको थोड़ा वैल्यूएशन वाइज़ थोड़ा-सा महँगा ज़रूर नज़र आएगा 1.33 का, लेकिन जो कंपनी फ्यूचरिस्टिक सेक्टर पर काम करते हैं वो आपको महँगे वैल्यूएशन पर ही मिलते हैं। तो हमको कंपनी के प्रोडक्ट प्रोफाइल और सेल्स ग्रोथ के हिसाब से हमको उसमें इन्वेस्ट करना रहता है। अगर हम कंपनी की आरओई आरओसी देखेंगे, काफ़ी शानदार है। छोटी कंपनी के हिसाब से आप देखेंगे कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26.5% है। आरओई आप देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी 20.5% का है, तो ये काफ़ी शानदार है। बुक वैल्यू ₹24 का बुक वैल्यू है, तो इस प्रकार से बुक वैल्यू से थोड़ा-सा आपको महँगा ज़रूर नज़र आएगा। लेकिन आगे ग्रोथ की जो है काफ़ी संभावना है। अर्निंग पर शेयर आप देखेंगे ईपीएस ₹4 के आस-पास का ईपीएस है, जो कि काफ़ी ठीक-ठाक है। अगर हम छोटी कंपनी के हिसाब से इसके अगर डेप्थ देखेंगे तो कर्जा बिल्कुल भी नहीं है। केवल और केवल आपको जो 70 लाख रुपए का कर्जा नज़र आ रहा है 0.70 करोड़ का, और इसके अगेंस्ट में कंपनी के पास 290 करोड़ रुपए का रिज़र्व है। मतलब कंपनी जो है डेब्ट फ्री होने के साथ-साथ कैश रिच भी है। तो ये आगे कंपनी को ग्रोथ करने के लिए किसी भी प्रकार का हर्डल फेस करना नहीं पड़ेगा। आसानी से कंपनी को लोन्स मिल जाएँगे, आसानी से कंपनी डाइवर्सिफ़ाइड करने के लिए जो भी पैसा ज़रूरत पड़ेगा वो इनको मिल जाएगा। कंपनी की अगर हम 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे तो 79.3% का 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है, और अगर आप सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 30 परसेंट का इनका जो है सेल्स ग्रोथ है। ये भी काफ़ी जो है शानदार है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए 237 का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, जो कि काफ़ी शानदार है, कंपनी की मजबूत स्थिति को दर्शाता है। अगर आप कंपनी के इन्वेस्टर सेगमेंट में जाएँगे तो कंपनी के इन्वेस्टर सेगमेंट में आप देखेंगे कि कंपनी के प्रमोटर के पास 66.99% का होल्डिंग है, जो कि एक मजबूत होल्डिंग है। इसके साथ एफआईएस और डीआईएस का आप देखेंगे तो इस क्वार्टर में दिसंबर क्वार्टर में एफआईएस ने भी होल्डिंग बढ़ाया है, डीआईएस ने भी होल्डिंग बढ़ाया है। एफआईएस ने होल्डिंग बढ़ाया है 1.57%, जो कि पिछले क्वार्टर में था 0.13% का, तो काफ़ी शानदार तरीके से 1% से अधिक जो है होल्डिंग इन्होंने बढ़ाया है। डीआईएस का भी आप देखेंगे पिछले क्वार्टर में था 5.59%, जो अभी हो गया है 5.66%, मतलब यहाँ पर भी जो है डीआईएस ने होल्डिंग बढ़ाया है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे पब्लिक के पास, तो पब्लिक के पास पिछले क्वार्टर में था कितना 27.27% का था, अभी बढ़ करके कितना हो गया 25.76% का। तो पब्लिक का होल्डिंग जो है एक वीक हैंड से जो कहा गया है स्ट्रॉन्ग हैंड में गया है, तो ये काफ़ी जो है अच्छी चीज़ें होता है कभी भी किसी कंपनी का जो है इस प्रकार से छोटी कंपनी का जो शेयर इस प्रकार से रहता है। तो यहीं पर पब्लिक होल्डिंग में कुछ बड़े इन्वेस्टर्स का भी होल्डिंग है, जैसे कि आशीष कचोलिया जी। आशीष कचोलिया जी का यहाँ पर होल्डिंग है 84%, जो कि यहाँ पर भी इन्होंने अपना होल्डिंग बढ़ाया है। पिछले क्वार्टर में आशीष कचोलिया जी का जो होल्डिंग था 1.81% था, जो कि अभी बढ़ करके कितना हो गया 1.84% का इनका जो है होल्डिंग है। ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके साथ जो है बंगाल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड का भी इस पर होल्डिंग है, और यहाँ पर जो है 1.79% का आपको जो है इसका होल्डिंग नज़र आ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। पब्लिक होल्डिंग पर भी जो आपको बड़े इन्वेस्टर्स का भी उपस्थिति यहाँ पर देखने को मिला है। अब बात करते हैं कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट। तो देखिए, अगर क्वार्टर रिजल्ट पे अगर हम चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे कंपनी जो है पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में कितना सेल्स किया था, 73 करोड़ रुपए का सेल्स किया था, और पिछले क्वार्टर की बात करें तो 93 करोड़ रुपए के आसपास का सेल जो है किया था, जो कि अभी इस साल बढ़ करके इस दिसंबर क्वार्टर में हो गया है 96.9, मतलब 97 करोड़ के आसपास जो इनका सेल्स का ग्रोथ हुआ है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ है, और ईयर ऑन ईयर भी आपको शानदार 33% का ग्रोथ आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। उसी प्रकार से कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो पिछले साल कंपनी ने 9.06 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था दिसंबर क्वार्टर में, और पिछले क्वार्टर यानी कि सितंबर 2024 की बात करें तो 13.6 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि अभी बढ़ करके कितना हो गया 14.8 करोड़ का। तो शानदार तरीके से यहाँ पर भी ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको ग्रोथ नजर आ रहा है, ईयर ऑन ईयर भी आपको ग्रोथ नजर आ रहा है। इसी प्रकार से इनके अर्निंग पर शेयर पर भी शानदार 64% का ग्रोथ हुआ है, जो कि पिछले दिसंबर क्वार्टर में 70 पैसे का था, पिछले क्वार्टर में ₹1.05 का था, जो कि अभी बढ़ करके ₹1.15 पैसे का हो गया, ₹1.15 का हो गया है। तो ये काफ़ी शानदार आपको जो है यहाँ पर ग्रोथ नज़र आ रहा है। तो दोस्त मेरे ख्याल से कंपनी के बारे में आपको समझ में आया होगा, रिजल्ट के बारे में समझ में आ गया, सारी चीज़ें आपको इस कंपनी के बारे में इस वीडियो में आशा करता हूँ कि जो जानकारी आपको पसंद आया होगा। तो इस प्रकार की और बेहतरीन जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं,
और इस वीडियो को अपने दोस्त यार तक शेयर कर सकते हैं। हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपका जो एक लाइक है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और हाँ, किसी प्रकार के बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, केवल और केवल जानकारी पर्पज़ से जो है मैंने यह वीडियो आप तक शेयर किया है। तो जानकारी पर्पज़ से ही इसको समझिएगा। अगर आप किसी प्रकार का बाय सेल का जो निर्णय लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार सलाह लीजिए और एक बार खुद से अध्ययन कीजिए, उसके बाद ही जो है डिसीज़न ले लीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसे बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो पर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।